अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कुदस में लाडगाय विलियम से कहता है, आपकी मुसलसल खामोशी मुझे परेशान कर रही है विलियम। ऐसा लगता है कि आप उस माहिदे को भूल गए हैं जिस पर हमने इत्तेफाक किया था। बालन की ताकत बढ़ जाए ये हमारे मफाद में नहीं है। तो विलियम उससे कहता है, आपको अब भी सूरत हाल की संगीनी का एहसास नहीं है। अगर बालन सलाहुद्दीन की कुदस की जानब पेशकदमी को ना रोक सका तो कुदस में आपका ख्वाबदीदा तख्त खो जाएगा। तो लाडगाय कहता है, ठहरो, मैं खत्म करता हूँ। आप कुदस के साथ इत्तेहाद करेंगे और बालन की हमायत करेंगे। तो विलियम कहता है, मुझे खुशी है कि तुम मुझे इतने अच्छे से जानते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लाडगाय गुस्से से कहता है, बादशाह बाल्डोन बीमारी के हाथों जल्द या बदेर शिकस्त खा जाएगा। फिर कुदस के साथ आपका इत्तेहाद भी आपको नहीं बचा पाएगा। ये कहते साथ ही लाडगाय चला जाता है और विलियम शदीद गुस्से में मेज उलट देता है। वो आकली कबीले में बालन सरदार रुस्तम के साथ आगे बढ़ रहा होता है और उससे कहता है, मेरे भाई कि आपके साथ सालों से दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। जब मैं उस तख्त पर बैठा तो मैं उन ताल्लुकात को बरकरार रखने का ख्वाहा हूँ। और फिर लाडजुलास कहता है, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन ने हमसे हमारे बहुत से किले ले लिए हैं और उन्हें अपनी जमीन में शामिल कर लिया है। और फिर बालन कहता है, अब उसका अगला हदफ मेरी जमीन एबलन है, जंग दरवाजे पर है। तो सरदार रुस्तम पूछते हैं, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो बालन कहता है, आपकी जमीन से गुजरने वाला पुल हदफ तक पहुँचने का मुख्तसर और आसान रास्ता है। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे लिए पुल खोलकर शाम फौज के सामने बंद कर दें। तो रुस्तम साहब कहते हैं, अगर आपको अपने भाई का मेरे साथ ताल्लुकात का इल्म है तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरी अमारत ऐसी जंग में शामिल नहीं होती जिसमें वो बराह रास्त फरीक ना हो। अगर मैं आपके कहने पर अमल करूं तो मैं जंग का बराह रास्त फरीक बन जाऊंगा। तो बालन कहता है, क्या होगा अगर आपका दीनी भाई सलाहुद्दीन आपके पास ऐसी ही दरख्वास्त लेकर आए? क्या आप उसे भी इनकार कर देंगे? तो रुस्तम साहब कहते हैं, मैं जो कुछ देख रहा हूँ उसके लिए मुझे वजाहत की जरूरत नहीं है, खास करके इतने बड़े दुख में जब मेरा दिल अपने बेटे के लिए जल रहा है। मैं इस जंग में फरीक नहीं बनूंगा। बस ये बात याद रखें। अब मेरी फिक्र मेरे बेटे के कातिल को ढूंढ कर सजा दिलाना है। ये कहते साथ ही रुस्तम साहब वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। और फिर पीछे से बालन लाडजुलास से पूछता है, क्या हमें इसकी बात पर भरोसा करना चाहिए? तो लाडजुलास कहता है, कुछ रहनुमा अपनी ताकत अपने अल्फाज की सच्चाई से हासिल करते हैं। रुस्तम साहब उनमें से एक है, सीधा सादा आदमी है, किसी भी चीज की परवाह नहीं है। तो बालन कहता है, यानी कि पुल सलाहुद्दीन के लिए भी नहीं खुलेगा? तो लाडजुलास कहता है, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन कोई नहीं जानता कि हवा का रुख बदलने से क्या होगा। उधर सराय में एथरस अपने साथियों के साथ खाना खा रहे होते हैं और कहते हैं, भाइयों, जब तक एबलन की जानब जाने वाले तमाम रास्ते बंद नहीं हो जाते हम ऐसे ही रहेंगे। तो एदरीस कहता है, हम उम्मीद करते हैं कि बोरो और उसके सिपाही इस पर जल्द ही काबू पा लेंगे। काफिर हमसे आगे निकल गए तो मुहासरा मुश्किल हो जाएगा। तो एथरस कहते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि सुल्तान ने बोरो को इतना अहम काम क्यों दिया। तो बोजोक उससे कहता है, क्या आप नहीं जानते कि सुल्तान के काम में बहुत से राज पोशीदा होते हैं? और फिर एथरस कहते हैं, लेकिन ये आग की मुट्ठी की तरह है, हम नहीं जानते कि ये कहां का रुख करेगा और ये दुश्मन या दोस्त किसको जलाएगा। बोरो फिर से बड़ी परेशानी का बायस बनेगा। ये बात जहन नशीन कर लें। और फिर दूसरी जानब वाकली कबीले में सुल्तान रुस्तम साहब के पास आते हैं। तो रुस्तम साहब आगे बढ़कर उन्हें खुशामदीद कहते हैं। सुल्तान उनसे ताजियत करते हैं। तो रुस्तम साहब कहते हैं, मेरे बेटे के नाहक कत्ल ने मेरा दिल तोड़ दिया है। तो काजी फाजिल पूछते हैं, ये कैसे हुआ? तो रुस्तम साहब कहते हैं, उनका कहना था कि शाम से एक शख्स उनसे मिलने आया था और उसने अपना तारफ एक लोहार के तौर पर करवाया था। मेरा बेटा एक नेकी में मसरूफ था कि वो खेमे में दाखिल हुआ और उस पर खंजर से वार कर दिया। हम उसके मकसद को नहीं जानते। मेरे दिल को इंतकाम के सिवा कुछ भी सुकून नहीं देगा। तो सुल्तान कहते हैं, आज हमारे आने की एक और वजह भी है। तो रुस्तम साहब कहते हैं, मैं जानता हूँ आपसे पहले एबलन के सफीर यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने किलों का मुहासरा करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मैं आपके खिलाफ उनके साथ खड़ा हो जाऊं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं गैर जानबदार रहूंगा। तो सुल्तान कहते हैं, मुझे उम्मीद थी कि अमीर मुस्लिम का मौक़िफ़ शुरू से ही वाज़ेह होगा। तो रुस्तम साहब कहते हैं, लेकिन मुझे अपनी अमारत की हिफाजत के बारे में भी सोचना था। अगर आप मुहासरे में नाकाम हो जाते हैं तो क्या होगा? एबलन मेरी सरहद पर एक शहर है, फिर वो मुझे महंगा मुआवजा देंगे। तो सुल्तान कहते हैं, अगर हम एबलन पर कब्जा कर लें तो क्या होगा? क्या आपने इस अमकान को मद्देनजर नहीं रखा? एबलन में बनाए जाने वाले निजाम में क्या एक तरफ खड़े रहकर माले गनीमत से महरूम रहना हमाकत नहीं? अगर आप हमारे साथ खड़े हैं तो हम
आप पर कभी जुल्म नहीं होने देंगे। आप यकीन कर सकते हैं कि मैं आपके बेटे को जल्द से जल्द तलाश कर लूंगा और जो इंसाफ का तकाजा है वही होगा। तो रुस्तम साहब कातिल का खंजर देते हुए कहते हैं, अगर मेरे बेटे को मारने वाले को ढूंढ कर मेरे हवाले कर दो तो मैं इस एहसान को जाया नहीं होने दूंगा। सुल्तान बड़े गौर से खंजर को देखते हैं और फिर कहते हैं, अगर इससे हमारे दरमियान बाहमी एतमाद कायम होगा तो ऐसा ही होगा। हमारी तरफ से खबर का इंतजार करें। दूसरी जानब कुदस में सबीला विलियम से कहती है, मेरे वालिद की मौत के बाद आप वाहिद शख्स हैं जिस पर मैं इस किले में भरोसा कर सकती हूँ विलियम। मैं इसको आपके साथ बांट सकती हूँ और आपसे मदद तलब कर सकती हूँ। मैंने लॉर्ड गाय को मारने का फैसला किया है, मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। तो विलियम कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा। तो सबीला उससे पूछती है, आपका क्या मतलब है, क्या आपको यकीन है? तो विलियम कहता है, एक कहावत है जो मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा हकीकी इत्तेहादी कुदस है और ये इत्तेहाद कुदस के लिए है। अब ये इत्तेहाद लॉर्ड गाय की मौत को जरूरी बनाता है। तो सबीला पूछती है, हम ये कैसे करेंगे? तो विलियम कहता है, अपनी ज़ाहरी शक्ल के बावजूद लॉर्ड गाय को गहरी तशवीश है, वो इसलिए बहुत ही एहतियात के साथ हरकत करता है। लॉर्ड गाय को महल के अंदर मारना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा, हमें किसी तरह उसे महल से बाहर निकालना होगा। हम सही वक्त का इंतजार करेंगे। यह सुनकर सबीला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर दूसरी जानब एवलन में बालन लॉर्ड जुलास से कहता है, सरदार रुस्तम के इनकार के बाद हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। तो लॉर्ड जुलास पूछता है, क्या आपके पास कोई मंसूबा है? तो बालन कहता है, मुझे महल से कुछ फौजियों के साथ शूरवीरों को लाने के सिवा कोई हल नजर नहीं आता। तो लॉर्ड जुलास कहता है, मुझे यकीन है कि सलाहुद्दीन हमसे ऐसा इकदाम करने की तवक्को रखता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो शिकस्त नागुज़ेर हो जाएगी। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे पास उतने ही फौजी हैं जितना कि वो किले का दिफा कर सकें। हम उन्हें बाहर नहीं भेज सकते, हमें इसके बगैर कोई हल तलाश करना होगा। और फिर इसी लम्हे मारिया वहां पे आती है और कहती है, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है, कैरक की कौंत मैला हमारी तरफ है। तो लॉर्ड जुलास कहता है, यह बहुत अच्छी खबर है, लेकिन एक फौरी मसला है जिसे हमने हल करना है, आपको इसमें हमारी मदद करना होगी। और फिर वो आकली कबीले से रवाना होते कबल काजी फाजल सुल्तान से कहते हैं, हमने रुस्तम साहब को मनाने का एक रास्ता ढूंढ लिया है। तो सुल्तान कहते हैं, एबलन की इमदाद रोकने के लिए कातिल को तलाश करना जरूरी है। ये कहते साथ ही वो खंजर कारातेगन को देखकर उसे कातिल की तलाश के लिए भेज देते हैं। और फिर इधर एबलन में लॉर्ड जुलास मारिया से कहता है, जैसा कि आप देख सकती हैं मारिया, सुरमाओं का ये लश्कर बाहिफाजत एबलन तक पहुंच जाए। फिलहाल ये जिंदगी और मौत का मसला है। और फिर बालन कहता है, दर हकीकत हमें एक ऐसे दस्ते की जरूरत है जिसे हम इस मुहिम पर कुर्बान कर सकें। तो लॉर्ड जुलास कहता है, हमारे नए इत्तेहादी कौंत मैला और उसके फौजी बेहतरीन उम्मीदवार हैं। तो बालन कहता है, कौंत मैला को राजी करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए मैं आपके साथ कैरक आऊंगा। तो मारिया कहती है, जबकि हमें इसकी जरूरत है, खुशी से। ये सुनने के बाद लॉर्ड जुलास बालन से कहता है, कौंत बालन, कैरक से जरूरी तावन हासिल करने के बाद जहाँ शोरवीर तैनात हैं वहाँ जाना बेहतरीन फैसला होगा। तो बालन कहता है, आप जानते हैं कि बादशाह बाल्डोन ने चातलियन को शोरवीरों को एबलन लाने का हुक्म दिया है। तो लॉर्ड जुलास कहता है, मामले की संगीनी को समझें, हमें खूनकार सिपाहियों की नहीं बल्कि एक तेज और पुरसकून दिमाग की जरूरत है, और ऐसा दिमाग तुम्हारे पास है। यह तुम्हारे पास बेहतरीन मौका है कि साबित करो कि चातलियन इस काम के लिए सही आदमी नहीं है और बेहतरीन शोरवीरों को यहाँ ले आओ। तो बालन पूछता है, हम जब वहाँ होंगे तो आप क्या करेंगे? तो लॉर्ड जुलास कहता है, हम एक बहुत बड़ी जंग के दरमियान हैं और बड़ी जंगें बहुत से मंसूबों के जरिए लड़ी जाती हैं। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं हर उस अमकान का पीछा करूंगा जिसके बारे में कोई सोच भी ना सके। यह सुनते साथ ही बालन मारिया के साथ चला जाता है। दूसरी जानब जंगल में कारातेगन अल्बेस के साथ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, अल्बेस, कोई तो गड़बड़ है। वो शख्स अगर कातिल होता तो खंजर वहाँ क्यों छोड़ता? वो आदमी वाकई या तो फिर किसी से नहीं डरता या फिर उसे अपने मकसद के इंसाफ पर पूरा यकीन है, या फिर हम बहुत ज्यादा सोच रहे हूँ वो सिर्फ एक बेवकूफ हो। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा सामना किसी आम आदमी से नहीं होने वाला अल्बेस। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। और फिर इधर एबलन में सिपाही लॉर्ड जुलास से कहता है, सुल्तान सलाहुद्दीन ने रुस्तम साहब के बेटे के कातिल को तलाश करने का वादा किया है। तो लॉर्ड जुलास कहता है, ये एक होशियार इकदाम है, बदले में वो पुल अबूर करने की इजाजत जरूर मांगेगा। ये उन लोगों को बुलाने का वक्त है जिन्हें तुमने शहर से बाहर छुपा रखा है। सिपाही चला जाता है और लॉर्ड जुलास कहता है, वो पुल जिसे तुम अबूर करना चाहते हो ये तुम्हें एबलन की तरफ नहीं बल्कि मौत की तरफ लेकर जाएगा सलाहुद्दीन, ये तुम देखोगे। दूसरी जानब कैरक किले में बालन और मारिया मैला के पास पहुंच चुके होते हैं। बालन उससे कहता है, कौन सा मैला, मुझे आपके सिपाहियों की जरूरत है ताकि मैं एबलन में मौजूद घुड़सवार दस्तों की क्यादत कर सकूं। तो मैला पूछती है, क्या उन रास्तों को बंद करने वाली फौज की क्यादत सलाहुद्दीन कर रहा है? तो मारिया कहती है, नहीं, उसका भाई
भाई बोरो। ये सुनकर मैला कहती है, मैं एक भी सिपाही को खोए बगैर बोरो को तुम्हारे हवाले कर सकती हूँ। तो बालन पूछता है, ये कैसे होगा? तो मैला कहती है, बोरो की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, ताजर राकीफ की बेटी साहिरा। तो मारिया कहती है, अगर हम उसे इस्तेमाल करते हैं तो हम बोरो को फौज की कमान से हटा सकते हैं। मगर बालन इनकार करते हुए कहता है, जो कुछ भी हो रहा है साहिरा खातून का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो मारिया कहती है, हम सब अब हर चीज से जुड़े हुए हैं, इसे तस्लीम करो, हमने ये करना है। कौन? तो बालन। ये सुनते साथ ही बालन उस लम्हे को याद करता है जब सुल्तान ने उस पर वार करते हुए उसे छलनी छलनी कर दिया था। और फिर इस ख्याल के बाद बालन गुस्से से कहता है, जो करना है करो। तो मारिया कहती है, इस सूरत में बादशाह को एक फौरी पैगाम भेजें ताकि उन्हें सूरत हाल से आगाह किया जाए। हम साहिरा को कैसे धोखा देंगे? तो मैला कहती है, साहिरा को मैं देख लूंगी, फिक्र न करो। ये सुनकर बालन कहता है, मैं तुम्हारी तरफ से खबर का इंतजार करूंगा, अभी मुझे जाना है। ये कहते साथ ही बालन चला जाता है। दूसरी जानब कुदस में बाल्डोन लाडगाय से कहता है, लाडगाय एक बहुत अहम फरीजा तुम्हारा मुंतजर है। एबलन में घुड़सवार दस्ते की आमद उसके दिफा के लिए बहुत जरूरी है। यह तुम्हारी कामयाबी पे मुनहसर है। अब मेरी बात गौर से सुनो। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।